नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि। आज पुण्यतिथि के अवसर पर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ के जेल रोड स्थित काशीराम स्मारक में लगी काशीराम की प्रतिमा पर पुष्प एवं माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मायावती के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा समेत सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित रैली को बसपा सुप्रीमो मायावती ने संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। काशीराम स्मारक स्थल में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 2022 में अगर बसपा की सरकार बनी तो बदले की भावना से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को रोका नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें समय से पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं को सावधान करते हुए कहा कि कुछ छोटी पार्टियों और विपक्षियों के हथकंडों से सावधान रहना है। बसपा को सरकार बनाने से इस बार कोई नहीं रोक सकता। मायावती ने कहा कि कुछ छोटी पार्टियां अकेले या गठबंधन में रहकर केवल पर्दे के पीछे से सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने की जुगत में है, उनसे सावधान रहना है। साथ ही एक पार्टी ऐसी है जो स्वार्थी और टिकटार्थियों को शामिल कर अपना कुनबा बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बसपा को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज इस भीड़ को देखकर उन सभी को समझ जाना चाहिए कि बसपा में कितनी ताकत है। उन्होंने कहा कि सर्वे के चक्कर में नहीं पड़ना है। बंगाल में जो सर्वे आया था उसके उलट चुनाव परिणाम आया और ममता बनर्जी की सरकार बन। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देकर राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे सजग रहना है। अब सरकार में आंदोलित किसानों पर जुल्म इतना बढ़ गया है कि अति हो गई है। लखीमपुर खीरी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वोट के लिए जनता से वादे कर रही हैं जो हवाई है, उनमें रत्ती भर भी दम नहीं है। विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्रों में प्रलोभन भरे चुनावी वादे करने वाली हैं। मायावती ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा। कहा कि कोरोना काल में दोनों ने मजदूरों को पलायन करने पर मजबूर किया। केजरीवाल भी कम नहीं निकले और उन्होंने मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अब बिजली पानी फ्री देने की बात कहकर यूपी में पांव जमाने की कोशिश में है और ये बात बिल्कुल झूठी है। जनता यूपी व केंद्र सरकार के भी आसानी से बहकावे में आने वाली नहीं है। और अब मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग मेरी सब बातों को ध्यान में रखकर तथा हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार को बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। अर्थात फिर यहाँ बीएसपी की सरकार जरूर बनेगी और ऐसा हो जाने पर फिर यही आज पार्टी के लोगों की मान्यवर श्री काशीराम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों को पार्टी के आगे के प्रोग्राम के बारे में ये भी बताना चाहती हूँ कि इसी महीने दिनांक 21 अक्टूबर सन 2021 से प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में उसके सभी सेक्टरों व पोलिंग बूथों आदि की बनी कमेटियों के सभी पदाधिकारियों को यहाँ विधानसभा चुनाव को खास ध्यान में रखकर उन्हें कैडर के जरिए हर स्तर पर तैयार व सजग करने का कार्य युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। और ये कार्य पूरा होने पर फिर जरूरत अनुसार ही आगे का कार्यक्रम बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा वार कैडर का ये कार्य पार्टी के केवल पूरे मंडल को देख रहे मुख्य सेक्टर प्रभारियों व पार्टी के स्टेट एवं केंद्रीय वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा ही लिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि आपकी मदद के लिए पिछले महीने 7 सितंबर को व आज 9 अक्टूबर को भी मैंने खासकर यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जो भी जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं तो उन्हें बुकलेट के जरिए भी हर विधानसभा में वहाँ के लोगों तक जरूर पहुँचाया जाएगा। और इस मामले में मैं ये भी कहना चाहूँगी, यदि मुझे ये लगा कि आप लोग मेरे आज दिए गए इस आदेश व निर्देश का अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए यूपी न्यूज 24 पर। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।